औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है और थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और काम क्या है कि हमें इसके दो डेरिवेटिव निकालने हैं। तो देखें जी, सादा सी बात है, डेरिवेटिव तो हम पीछे काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। डी वाई बाई डी एक्स जब मैं लिखूंगा तो इस तरह भी आ जाएगा डी बाई डी एक्स, इसका जी एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x एन माइनस 5। डी वाई बाई डी एक्स को हम y1 गिनेंगे, ठीक है। इसके पहले डेरिवेटिव को y1 कंसिडर करेंगे। x4 को हम लिखते हैं जी 4x पावर 3, पावर रूल है, और ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बनता है जी 6x और प्लस 4 और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 एंड माइनस 5 का डेरिवेटिव 0। ये y1 आ चुका है, तो मैं जब y1 को सिंपल लिखता हूं तो ये बनता है जी 4x पावर 3 माइनस 6x एंड प्लस 4। अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब मैं यहां पर डेरिवेटिव लेता हूं तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4x पावर 3 माइनस 6x एंड प्लस 4। तो ये बन जाएगा y2 यानी सेकेंड डेरिवेटिव। इसके बराबर आ जाएगा, ये 3 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 12x स्क्वायर एंड माइनस का 6, ठीक है, और 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो हम कहेंगे कि y2 इक्वल टू आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 6। इसी का सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू, किसके इक्वल है जी, नेचुरल लॉग 2x प्लस 3। तो जब मैं y1 लिखता हूं, y1 यानी पहला डेरिवेटिव, तो हर एक रकम जो हमारे पास इसके साथ मौजूद होगी, लॉग वाली रकम है जी 2x प्लस 3, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। लेकिन सिर्फ यहां तक काफी नहीं होगा, बल्कि हम डेरिवेटिव लेंगे फिर बगैर लॉग के जो फंक्शन दिया जाएगा यानी 2x प्लस 3। तो y1 इक्वल्स टू आ जाएगा 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाता है और प्लस 3 का 0 होल डिवाइड बाय 2x प्लस 3। y1 जब मैं इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेता हूं तो वो कहलाएगा y2। तो वो कैसे लेंगे, ये देखें, मैं 2 बाहर लिख रहा हूं, कांस्टेंट है जी, और d बाई डी एक्स रकम थी 1 ओवर 2x प्लस 3, तो मैं इसको लिख रहा हूं 2x प्लस 3 पावर माइनस 1। तो यहां से y1 का डेरिवेटिव जब लेंगे एक दफा फिर तो वो आ जाएगा y2, और वो किसके इक्वल आ रहा है जी, देखें यहां पर ये 2 पहले मौजूद है, पावर रूल लगेगा जी, -1 पहले, 2x प्लस 3 पावर -2 एंड अगेन डेरिवेटिव लेंगे किसका जी, 2x प्लस 3 का जी। तो वो किसके बराबर आ रहा है, देखें y2 इज इक्वल टू, ये बन रहा है -2 इंटू 2x प्लस 3 पावर -2, और ये वाला इसका डेरिवेटिव बनता है 2, 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया और प्लस 3 का कांस्टेंट होने की वजह से 0। तो मैं y2 यहां पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं 2 एंड 2 4, तो ये बन गया -4 होल डिवाइड बाय, देखिए पावर है नेगेटिव में, तो मैं इसको नीचे ले आता हूं तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3, दैट इज y1 एंड y2, ठीक है। दो डेरिवेटिव हमने इसके मुकम्मल ले लिए जी। थर्ड पार्ट, x square minus y square is equal to 4. This is equal to d by dx of x square minus y square is equal to d4 by dx. x square का डेरिवेटिव जी 2x माइनस y square का डेरिवेटिव 2y और साथ आ जाएगा y1। बगैर पावर के जो हम डेरिवेटिव लेते हैं वो बनना था dy by dx और उससे हमने y1 कह दिया, इक्वल टू हो गया जी 0। यहां से इस 2x को शिफ्ट करते हैं राइट साइड के ऊपर, तो ये बनता है -2y और साथ y1 इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ रहा है जी, ये इक्वल टू आ रहा है माइनस का 2x। 2 और ये 2 कैंसिल कर देते हैं, नेगेटिव साइन भी कैंसिल कर देते हैं, y1 की कीमत में सादा लिख रहा हूं x ओवर y। भाई ये बात याद रखनी है, इसको हमने यूज भी करना है, ठीक है। ये हो गया जी y1। अब y2 के लिए अगेन डेरिवेटिव लेंगे किसका जी, y1 का, तो ये बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ x ओवर y। ये क्या है, डेरिवेटिव लिया जा रहा है, y1 का डेरिवेटिव जब लेते हैं तो बन जाता है y2, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, क्वोशिएंट रूल, देखें y इसी तरह x का डेरिवेटिव लिया जाएगा जो कि 1 आएगा एंड माइनस फिर x इसी तरह y का डेरिवेटिव लिया जाएगा जो कि y1 आएगा, ठीक है। तो ओवर y का होल स्क्वायर। अब यहां पर y2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 ओवर y स्क्वायर इनटू, ये रकम है y और माइनस x और साथ y1 की कीमत लगाने लगा हूं मैं
y1 की कीमत कौन सी आएगी जी? y1 की कीमत जो यहां पर हमने लिखी थी वो कितनी है? वो है जी x ओवर y। ये मैंने y1 की कीमत लगा दी। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो y2 की कीमत आ जानी है। ठीक है, मैं यहां पर एलसीएम लेता हूं और वो एलसीएम तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ये किसकी वैल्यू है जी? ये y2 की कीमत है। अब y2 मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। मैं यहां से पहले नेगेटिव साइन कॉमन लेता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, नेगेटिव साइन कॉमन लेने से एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बन जाएगा, होल डिवाइड बाय ये वाई स्क्वेयर और ये वाई मिलके वाई क्यूब। तो वाई टू यानी सेकंड डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर यहां से किसके बराबर आ रहा है जी? 4 के। तो मैं ये वैल्यू लगाऊंगा 4 होल डिवाइड बाय वाई पावर 3। ये मेरे पास जी सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है। इसके बाद मेरे पास ये रिमेनिंग 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं। मैं देखिए शुरू कर रहा हूं। 7th पार्ट मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं इसको पहले सॉल्व करता हूं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं जी। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन समझा देता हूं किस तरह से कि x t स्क्वायर के बराबर है और y 2t क्यूब के बराबर है। तो हमें निकालना वही है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं जरा देख लें। पहले मैं यहां पर निकाल रहा हूं dx बाय dt, यानी x का डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये वाला बन जाएगा 2t के बराबर, t स्क्वायर का डेरिवेटिव। एंड सिमिलरली dy बाय dt किसके बराबर आ जाएगा? 3 2 टाइम 6 और t स्क्वायर। यहां से मैं चेन रूल अप्लाई करूंगा dy बाय dx, तो वो बनता है जी dy बाय dt, ये चेन रूल था हमारे पास, और dt बाय dx। जब यहां कीमतें लगाई जाएंगी तो ये dy बाय dx को हम y1 गिनते हैं और dy बाय dt की कीमत है 6t स्क्वायर, और यहां पर dt बाय dx यानी dx बाय dt का रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो वो 2t आ रहा है। तो यहां से y1 की जो सिंपल वैल्यू आ रही है वो बन रही है 3t। ठीक है, ये y1 की कीमत है। y2 कैसे लेंगे? y2 के लिए हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे dy1 बाय dx। भाई याद रखना ये खास बात है कि आपको यहां d बाय dt नहीं लिया जा रहा बल्कि d बाय dx लिया जा रहा है, विच इज 3t। y1 का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो x के हिसाब से वो y2 बन जाता है। ठीक है, और यहां पर ये 3, तो ये लिखा जाएगा dt बाय dx, dt बाय dx, और ये हमने पहले निकाला हुआ है। देखिए dx बाय dt निकाला हुआ है तो उसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा। y2 मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 3 टाइम इनटू किसके बराबर आ जाएगा? 3 टाइम इनटू ये वैल्यू 1 ओवर 2t। तो 1 ओवर 2t यानी y2 की कीमत जो निकालनी होगी वो बन जाएगी 3 बाय 2t। ये इसका रिजल्ट आ जाता है और ये इसका लास्ट पार्ट था। ठीक है, छठा जुज में साथ ही सॉल्व करता हूं तो देखें x इज इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू b sin t। ये a cos t है और ये b sin t है, यानी इसी तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, dx बाय dt निकालते हैं। क्या बनेगा जी? माइनस a sin ऑफ t, cos का डेरिवेटिव होता है sin t, तो dy बाय dx, यहां से dy बाय dt ये वाला बनेगा जी b cos ऑफ t। sin का डेरिवेटिव cos होता है और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। यहां से dy बाय dx जिसे हम y1 कहते हैं वो निकल आता है। कैसे? dy बाय dt और डॉट dt बाय dx। तो यहां से dy बाय dt विच इज इक्वल टू b cos t इंटू 1 ओवर माइनस a साइन ऑफ t। तो dy बाय dx इसे y1 कहेंगे, तो y1 की कीमत माइनस b ओवर a cos ओवर साइन, ये बन जाता है जी cot ऑफ t, cos ओवर साइन cot t। y2 यानी माइनस b ओवर a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cot ऑफ t, यानी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस b बाई ए, cot का डेरिवेटिव होता है जी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ t, और फिर t का डेरिवेटिव dt बाई dx। ये देखिए लास्ट टाइम भी मैंने सॉल्व किया है, तो t का डेरिवेटिव dt बाई dx। अब वो जो कीमत आई है वो हम यहां दर्ज कर देंगे, तो y2 मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा माइनस b ओवर a, तो मैं इस माइनस को और इस माइनस को यूज करके इसे प्लस कह देता हूं, तो ये बन जाता है कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ t डॉट
अब dt/dx ये dx/dt कीमत है, तो इसी को हम यहां पर यूज कर लेते हैं, -a sin ऑफ t। तो ये इसके साथ मिलके सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस b/a स्क्वायर। ठीक है, ये कोसिकेंट स्क्वायर है और ये ओवर में साइन t है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये भी बन जाएगा कोसिकेंट क्यूब ऑफ t। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाता है और ये 6 पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। मैं इसका 5th पार्ट प्रोडक्ट रूल बहुत सादा सा है, सॉल्व कर देता हूं। y1 क्या होगा, x⁻3। जी मैं एक दफा डेरिवेटिव लिख देता हूं, d/dx x⁻3 e⁻2x। तो भाई y1 इक्वल टू आ जाएगा x3 इसी तरह से, और डेरिवेटिव लिया जाएगा e⁻2x का, और प्लस e⁻2x इसी तरह, और डेरिवेटिव लिया जाएगा x⁻3 का। तो ये देखें सादा होके मेरे पास y1 की जो कीमत आ जाती है x⁻3 e⁻2x की डेरिवेटिव जो ली जाएगी, जो डिफरेंशिएशन की जाएगी e⁻2x, और साथ में आ जाएगा 2, और प्लस e⁻2x इसी तरीके से x3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाता है। यहां से अब हम क्या करते हैं, y1 को सिंप्लीफाई करते हैं, e⁻2x बाहर कॉमन आ जाएगा तो बनता है जी 2x⁻3 एंड प्लस 3x⁻2। ये मेरे पास y1 आ जाता है। अब यहां से y2 की कीमत के लिए मैं इसका फिर से डेरिवेटिव लूंगा y2 के लिए। देखें d/dx ऑफ e⁻2x इंटू 2x³ 3x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या किया हमने, अभी डेरिवेटिव दोनों तरफ अप्लाई किया है, तो मैं यहां पर भाई प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने लगा हूं, बहुत सादा सा है, e⁻2x इसी तरह, और डेरिवेटिव लिया जाएगा इस रकम का, रकम क्या है जी 2x3 का डेरिवेटिव आता है 6x स्क्वायर, फिर है 3x2, और इसका जो डेरिवेटिव बनता है वो बनता है 6x, और प्लस यहां से 2x⁻3 इसी तरीके से प्लस 3x स्क्वायर, ये इस तरह, और e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x और साथ में आ जाएगा 2। ठीक है, जो e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x और साथ में क्या आ गया, उसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव। तो यहां से y2 सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ इस तरह से आ रही है, मैं e⁻2x बाहर कॉमन ले लेता हूं बाकी मेरे पास बन जाता है 6x स्क्वायर प्लस का 6x ये वाला, क्योंकि अब यहां से e⁻2x तो कॉमन आ चुका है, तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बनता है 4x⁻3 एंड प्लस 6x⁻2। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में फाइनल आंसर लाता हूं तो y2 इक्वल टू आ जाएगा 4x⁻3 प्लस 12x स्क्वायर एंड प्लस 6x इंटू e⁻2x। तो ये मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव या y2 की कीमत आ जाती है। तो देखिए मैंने इस लेक्चर के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, क्वेश्चन नंबर 5, उसके सारे पार्ट सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिमेनिंग अगर इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन रह गया तो उससे सॉल्व करेंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको पता चले और सॉल्व ना हो, मुझे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं वो भी सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।